अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर गुड पेरेंटिंग टिप्स। देखिए टाइम कभी भी लौट कर नहीं आता है, इसलिए प्लीज वॉच फुल वीडियो। As we all know, child is born into the world with no rights, no choice in what kind of environment they are brought up. देखिए हम सबको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, उसके सिबलिंग्स कैसे होंगे, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। इसलिए जैसा हम उसे परवरिश देंगे, जैसा हम उसे ग्रो करेंगे, वो वैसा ही बनेगा। सेकेंडरी थिंग्स को अभी छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे जो प्राइमरी है, सबसे जो प्राइमरी आता है, चाहे वो सोशल कह लीजिए, चाहे वो पर्सनल इंटरेक्शन कह लीजिए, वो सब बच्चे का सबसे प्राइमरी जो होता है वो फैमिली के साथ होता है और स्पेशली उसके पेरेंट्स के साथ। आपने ये चीज देखी होगी कि जब भी बच्चा स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम या कहीं पे भी बाहर निकलता है तो वो बहुत ही अनसिक्योर्ड फील करता है, बिकॉज वो आपके उस अटैचमेंट वाले एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहा होता है। तो इसलिए आपके साथ जो अटैचमेंट है उसकी वो बाहर उस चीज को ढूंढता है। अगर उसे नहीं मिलती है तो वो चीज आपको उसे समझानी है, किस वे में समझानी है, किस तरह से उसे ग्रो करना है, इसी पे हम बात करने वाले हैं। एक मदर होती है, जो फादर होते हैं, वो बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, उसे खाना सिखा रहे हैं। हर जो हर्डल्स होती हैं, जो प्राइमरी होती हैं, जो कि आगे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसे उसके पेरेंट्स सिखाते हैं। फर्स्ट टीचर, फर्स्ट स्कूल एंड फर्स्ट सोशल ग्रुप ऑफ द चाइल्ड इज पेरेंट्स। तो इसलिए पेरेंट्स को अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि बच्चा उनके सामने इजीली एक्सप्रेस कर पाए। जैसे हम उसे चलना और बोलना सिखाते हैं तो हमें उसको बार बार शट नहीं करना चाहिए कि चुप हो जाओ। अब जब वो बोलना सीख गया है, वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आता है कि पेरेंट्स को पेरेंट्स बन के ही रहना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी एनीबडी एल्स, कि वो टीचर्स बनने की कोशिश ना करें। जैसे कि हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एजुकेशन या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, समाज होता है, टीचर्स होती हैं, पीयर्स होती हैं, लेकिन प्राइमरी हमेशा पेरेंट्स ही रहते हैं, जो इमीडिएट फैमिली होती है। इसलिए कभी भी पेरेंट्स अगर टीचर बन जाएंगे तो बच्चा जो है वो वही बिहेव करने लग जाएगा, जैसे कि वो टीचर से डरता है, वो उनसे अपनी शेयरिंग नहीं कर पाता है पूरी, तो उस तरह का बिहेव फिर बच्चा जो है डर डर के और वो कावर्ड टाइप का बन जाएगा। सो डोंट ट्राई टू बी योर किड्स टीचर। बॉस बनने की कोशिश आप बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप डिसिप्लिन में मत रखिए बच्चे को, डिसिप्लिन में और पनिशमेंट में बहुत फर्क होता है। बच्चे को डिसिप्लिन में रखिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा दीजिए, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जो होता है, जहां बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, अपने क्वेश्चंस ना पूछ पाए, तो आगे जाके बच्चा जो है बहुत ही कावड़ बन जाता है, शाय रहता है दूसरों के सामने, हमेशा डरता रहता है। बिकॉज एक कहावत है कि मन से हारा हुआ बच्चा कभी भी उभर नहीं सकता। तो इसलिए पेरेंट प्रेशर जो है वो बियर नहीं कर सकता है। बाहर की चीजें तो आप सब चेंज कर सकते हैं। अगर टीचर अच्छी नहीं है तो आप स्कूल चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है तो आप सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पूरी शहर में ही उसको मन नहीं लग रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप शहर भी चेंज कर सकते हैं इवन। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं उसको बच्चा चेंज नहीं कर सकता है, उनका बिहेव उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए अपना बिहेव ऐसा रखिए कि बच्चे को आप कभी भी प्रेशराइज ना करें किसी भी चीज के लिए, तुम्हें तो इतने नंबर लाने हैं तो लाने हैं, ऐसा कभी भी मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि नीड एंड वांट में डिफरेंस समझिए। एक होती है जरूरत, कि खाना खाना हमारी जरूरत है, कपड़े पहनना हमारी जरूरत है, घर होना हमारी जरूरत है। लेकिन वांट को कोई इंसान कभी पूरी नहीं कर सकता और किसी की वांट कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो पेरेंट है चाहे वो बच्चा है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी है कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दे, ऐसी चीजें दें जो उसके लिए जरूरी हैं, लेकिन उसकी सारी डिमांड्स को पूरी करना बिल्कुल गलत है। देखिए हर पेरेंट का एक ही कहावत होती है कि जो मुझे मेरे बचपन में नहीं मिला मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ। ठीक है, हमें कुछ एक जनरेशन हम आगे जा रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे एक जनरेशन आगे हैं, तो हमें उन्हें कोई फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है, हमारे पास नहीं थी। जैसे फोन हमारे टाइम पे नहीं होते थे, अब फोन जो है बच्चों के पास हमें अवेलेबल करवाने पड़ते हैं फॉर सेफ साइड की, उनकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए। इसका मतलब यह है कि बच्चों के कहते ही उनकी डिमांड पूरी नहीं होनी चाहिए, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ मांगा है तो आपको वो नहीं लाके देना है। नहीं, आप बिल्कुल प्रोवाइड करवाइए, लेकिन हर चीज आप प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आज वो आपसे वीडियो गेम मांग रहे हैं, 6 महीने बाद वो वीडियो गेम से बोर हो गए हैं, वो कोई और चीज मांगेंगे, फिर वो कंपेरिजन करके अपने फ्रेंड्स का कुछ और चीज मांग रहे हैं आपसे, या कोई एक्सपेंसिव चीज पे आ गए हैं जो आप कल को अफोर्ड नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए डिमांड्स बच्चे की कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं और फ्यूचर में जाके उनको इस चीज की दिक्कत हो सकती है। बिकॉज देखिए जो ये डेटा आपको दिख रहा है
इस डेटा में साफ साफ दिख रहा है कि जो सुसाइड केस थे 2020 में वो 18% राइज कर गए थे एज कंपेयर टू 2019 के। दैट मीन्स कि 31 स्टूडेंट्स जो थे, बच्चे जो थे, पर डे सुसाइड कर रहे थे। तो इस चीज़ों का कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे घर का एनवायरनमेंट और हमारा बिहेव होता है कि बच्चा अपनी बाहर की प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं कर पा रहा है, या हम उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी चीज़ है। क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग से उसकी डिमांड पूरी करनी स्टार्ट कर दी है तो उसका बॉसी नेचर बन जाता है, उसमें पेशेंस लेवल बहुत कम आ जाता है। मान लीजिए आप सेकंड थर्ड से बच्चे को जो वो कहता था वो दिला देते थे, +2 तक आते आते आप ऐसे हो गए हैं कि भाई नहीं, तुम्हारी डिमांड अब पूरी नहीं होगी, तो वो बच्चे को टॉलरेट नहीं होती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उसमें टॉलरेंस पावर तो आपने कभी डेवलप की ही नहीं है, आपने कभी उसको पेशेंस सिखाया ही नहीं है कि ये चीज़ इस बार नहीं है, आपको 1 साल बाद मिलेगी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो सबसे ज़्यादा शौक उन्हें रहता है गैजेट्स का, जैसे वीडियो गेम है, फ़ोन्स हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा आपसे गैजेट्स लेने के लिए कह रहा है कि मुझे वीडियो गेम से प्ले करना है, तो आजकल स्कूल्स भी जो है कंप्यूटर पे गेम्स अवेलेबल बच्चों के लिए करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो आप उसे गेम्स के लिए मना मत कीजिए, लेकिन पहले उससे कहिए कि इस पर कुछ रिसर्च करके आएँ ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े उस बारे में। मान लीजिए अगर वो आईपैड मांग रहा है, गैजेट्स यूज़ करने कह रहा है, तो उसके बारे में भी उनसे कहिए पहले आप रिसर्च कीजिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आप 10 प्रोज एंड कॉन्स एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिख के दीजिए मुझे कि वीडियो गेम खेलने से आपको ये फायदे होंगे और ये नुकसान होंगे। अपने आप बच्चा जो चीज़ डेवलप करता है, जो चीज़ रीड करता है, तो वो उसमें अलग नॉलेज डालती है, और जो हम देते हैं उसे वो उसमें अलग इफेक्ट डालती है। क्योंकि उसको लगेगा, अगर पेरेंट ही उसे कहेंगे कि ये आपकी आइज़ के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनने देगा, तो वो चीज़ उसको कम समझ में आएंगी, क्योंकि वो चीज़ उसने खुद नहीं देखी है। देखिए, थर्ड स्टेप जो आता है हमारा, वो आता है फेलियर एंड कंपैरिजन। फेलियर जो है हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता है, बिल्कुल आता है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं। पेपर में फेल होना ही इज नॉट कॉल्ड फेलियर। आप किसी रेस में जो है लास्ट आए हैं, आप किसी गेम्स में अगर खेल रहे हैं उसमें नहीं जीत पाए हैं, आप बच्चे को छोटी छोटी चीज़ जो है वो फील होती हैं, लेकिन उसे हमने ये समझाना है कि फेलियर जो है इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। अगर आप इस चीज़ में आज फेल हुए हो, इस रेस में अगर फेल हुए हो, तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे इससे बेटर करना है। तो इसलिए उनमें जो है फेलियर की भावना को आपको कन्वर्ट करना है एक पॉजिटिव साइड में। कंपैरिजन नहीं करना है उसका, देखो वो तो फर्स्ट आया है और तुम लास्ट पोजीशन पे आए हो, तो तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी, या तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, हम इक्वल फीस पे कर रहे हैं, वो बच्चा टॉप कर रहा है, तुम क्लास में पीछे आ रहे हो। तो ये चीजें जो है कंपैरिजन की जो भावना है वो पेरेंट्स ही डालते हैं बच्चों में, और आगे जाके फिर वो इस कंपैरिजन को घर में भी करने लग जाता है, अपने सिबलिंग से भी करने लग जाता है, और फिर वो जाके आगे बहुत ही नेगेटिव साइड ले लेता है उसके दिमाग में। हमें देखिए, जैसे अब ये आइसबर्ग है, हमें ऊपर से दिख रहा है ये, लेकिन ऊपर सिर्फ 20% है, नीचे आप देखेंगे तो 80% इसका नीचे है। तो ज्वाला जो उसके अंदर रहेगी ना, उसको हमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम वो ज्वालामुखी की तरह फट जाए, ऐसा नहीं करना है। हम बाहर से तो उसको बिहेव जो है वो कंट्रोल करते जा रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो ठीक है, नॉर्मल है, मैंने इसे इतना डांट दिया, और अगले दिन ठीक है, चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर रहा है या नॉर्मल बातें कर रहा है, लेकिन हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके इंटरनल क्या चल रहा है। इसलिए हमें उससे बैठ के बात करनी चाहिए। अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज आया है जो कि डाउनवर्ड्स ले जा रहा है उसे, तो हमें उसको बैठ के समझाना चाहिए, अपनी एक्सपीरियंस से बताना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होना बहुत जरूरी है। बच्चे को अपने बचपन की एक्सपीरियंस से, बच्चे को दूसरे के बचपन से एक्सपीरियंस से बताइए और समझाइए उसे कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है कोई नई चीज नहीं है, सबके साथ ऐसी चीजें होती हैं, एंड एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिड्यूस नेगेटिविटी। नेगेटिव एनवायरनमेंट जो होता है आपके घर का, वो बहुत इफेक्ट डालता है बच्चे पे। बच्चे को हमेशा इंतजार रहना चाहिए कि मैं स्कूल से कब घर जाऊंगा, कब मैं बाहर खेल के घर जाऊंगा और मेरे पेरेंट्स मुझसे बैठ के बात करेंगे। उसको ये थोड़ा सा रहना चाहिए मन में, सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए उसे कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है मेरा, मैं वहां जाके सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ एज कम्पेयर टू स्कूल्स के, विद फ्रेंड्स एंड ऑल दी थिंग्स। सबसे ज्यादा उसे घर में कंफर्टेबल महसूस हो, क्योंकि देखिए हम जो होते हैं, हमें खुद ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां हमें शांति मिले, चाहे वो हमारा ऑफिस है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे विद फैमिली है, चाहे विदाउट फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स के साथ है। तो हर कोई ऐसा एनवायरनमेंट चाहता है जहां उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे के साथ आप बिल्कुल लीनियंट हो जाइए, उसको कुछ भी नहीं सिखाएंगे आप, ऐसा नहीं है। उसको लीनियंट नहीं होना है आपको, आप उसको जो है डिसिप्लिन सिखाइए, पनिशमेंट मत दीजिए, डिसिप्लिन सिखाइए। अगर वो छोटी छोटी गलती करके आ रहा है तो उसको पनिश मत कीजिए कि कल को वो आपको झूठ बोले कि मैंने ये गलती नहीं की है या मैंने ये चीज नहीं उठाई है। मान लीजिए आज आपका बच्चा स्कूल से एक शार्पनर उठा लाती है आपकी बच्ची, और वो आपको बताती है कि मम्मा ये शार्पनर तो उस बच्चे का था, और आपने उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना अच्छा दिया ना बुरा दिया, तो फिर बच्चा क्या सीखेगा कि ये शार्पनर तो मुझे
मुझे ब्यूटीफुल लग रहा था, मम्मा ने कुछ कहा नहीं है, ठीक है मैं तो किसी की भी चीज उठाऊंगा। वो बचपन से ही हैबिट स्टार्ट होती हैं, चाहे वो चोरी है, चाहे वो किसी की बुराई करनी है, चाहे कुछ भी है। जैसा आप उसे एनवायरमेंट देंगे, अब मान लीजिए एक का एनवायरमेंट तो ऐसा है कि सुबह उठते ही उसके पेरेंट्स योगा करते हैं, तो बच्चा वो जो एनवायरमेंट देखेगा वो करेगा। और अगर मान लीजिए वो कोई चोरी करके आया है, तो आपको शुरू में ही उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि बेटा ये पाप है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। भगवान सब कुछ देखते हैं, हर जगह अवेलेबल रहते हैं, पेरेंट्स हर जगह अवेलेबल नहीं रहते। कुछ भी आप स्टोरी बना के बताइए जो कि उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि भाई चोरी करना इज नॉट अ गुड थिंग, किसी की चीज लेना अच्छी चीज नहीं है, मुझे उसको कल ये रिटर्न करके आना है कि बाय मिस्टेक मेरे पास आ गया है, ये आपकी चीज है, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। बच्चा जो छोटी छोटी चीजें आपको बताता है आके, तो उसको प्रेज कीजिए कि चलो एटलीस्ट बेटा आपने मुझे ये चीज बताई, आपसे ये गलती हो गई थी, तो फील सॉरी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सॉरी बोलने में, किसी का ग्रेटिट्यूड शो करने में, ये चीजों में शर्म बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए बच्चे को कि सॉरी बोलना इज अ पनिशमेंट। नहीं, सॉरी बोलना कि मुझसे गलती हो गई थी तो मैंने अब ये चीज सुधार ली है, तो ताकि वो आपसे सारी बातों की शेयरिंग करे। सबसे मेन मोटो यही होता है। उसकी स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स पे जो है उसे अप्रिशिएट कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही लाया है, चाहे वो डांस का है, ड्राइंग का है, तो भी घर आके उसके लिए क्लैपिंग कीजिए कि यस यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो ये चीजें क्या है, उसमें एक अंदर ही अंदर जो है एक भावना लेके आएगी कि यस मेरे पेरेंट्स कितने खुश हुए हैं, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये अवार्ड लेके आना है या क्लास में ये और अच्छी पोजिशन लेके आनी है। क्योंकि अगर हम उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आज वो थर्ड आया तो हम उसे अप्रिशिएट नहीं करें, तो कल को हो सकता है वो और भी डाउन चला जाए। और देखिए ये हमेशा कहा जाता है कि जैसा बिहेव आप खुद टॉलरेट कर सकते हैं वैसा ही बिहेव दूसरे के साथ कीजिए। तो ये चीज एप्लीकेबल चाइल्ड के साथ भी होती है। प्लीज ट्रीट योर चाइल्ड विद रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उनसे आप की करके बात कीजिए तो ही वो आगे आप करके बात करेगा। आप जैसा उसे दिखाएंगे वो वैसा ही आगे करेगा। बच्चों की आदत होती है इमिटेट करने की। जैसा आप सिखाएंगे, आप बिहेव करेंगे घर पे, ऐसा ना हो कि घर पे तो वायलेंस का बिहेव है, बच्चा उसे देख रहा है और आप उससे चाह रहे हैं कि वो एकदम शांत बिहेव वाला बने, वो एकदम आपको सारी बातें आके बताए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक फैमिली टाइम जरूर रखिए। देखिए बिजी आजकल हर कोई है, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के लिए पूरे दिन फ्री रहेंगे, लेकिन आप बच्चे को एक टाइम ऐसा दीजिए जब आपके फोन, आपके गैजेट्स आपके पास नहीं है, आप उसकी पूरी बातें सुन रही हैं। देखिए एक मैं आपको तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चा जैसे ही स्कूल से आपका आता है, चाहे वो सेकेंड क्लास में है और चाहे वो 10th क्लास में है, उससे कम आकर 1 घंटा दीजिए, उससे सारी बातें पूछिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, किसने क्या बोला। ये हैबिट जैसे ही आप बच्चे को देंगे तो वो अपनी बातें स्टार्टिंग में कम शेयर करेगा, नेक्स्ट डे और शेयर करेगा। जब उसे लगेगा कि मेरी मम्मा आके डेली पूछ रही हैं ये चीजें या पापा पूछ रहे हैं, तो वो आपसे आके धीरे धीरे एक छोटी से छोटी बात भी आपको शेयरिंग करनी स्टार्ट कर देगा, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पेरेंट्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ही डालूंगी, शायद नेक्स्ट वीक में मैं डाल दूंगी इसका सेकंड पार्ट। तो ये वीडियो मस्ट वॉच है फॉर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल बच्चा वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो उनको जो भी मोरल्स मिलेंगे वो पेरेंट्स से ही मिलेंगे। थैंक